गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 65 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है आप जाके देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 66 करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में भी पूछा गया है 2020 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर ऑफ रहीम ऑफ 10 ईच issued at premium 3 rupees per share, non-payment of allotment and first call money. Rahim had applied 3000 shares. On these share amount was payable as follows. On application पे 3 रुपए, on allotment पे 5 रुपए, first call पे 3 रुपए और बाकी फाइनल कॉल पे बैलेंस है। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। 1000 शेयर फॉरफिटेड वर रीइश्यूड एट 8500 फुल्ली पेड। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आरपी लिमिटेड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, केवल इसने शेयर फॉरफिटेड की वो 3 एंट्री हैं वो पूछ रहा है। यहाँ पे उसने कहा एक बंदा था रहीम नाम का, जिसने 1500 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट और कॉल्स पे पैसा नहीं दिया और उसने 3000 शेयर अप्लाइड किए थे। उसको अलॉट कितने किए गए? 1500 शेयर। तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा आया था। तो हमने प्रोराटा अलॉटमेंट में हमने बताया था कि जब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सेस मिल जाता है एप्लीकेशन पे तो हम उसको एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन पे कितना रुपए मांग रहा है? 3, अलॉटमेंट पे 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 3 रुपए प्रीमियम के हैं तो 2 रुपए शेयर्स के हो गए और 3 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम के हो गए। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहा है? 3 और बैलेंस कह रहा है फाइनल कॉल पे, बैलेंस है उसका फाइनल कॉल पे कितना हो गया? 13 रुपए आना चाहिए टोटल। तो 5 और 3 8 और 3 11, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 2 रुपए। ये उसने अभी मांगी नहीं है, उसने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा और उसने फर्स्ट कॉल मांगा। उसके बाद उन शेयरों को उसने फॉरफिटेड कर दिया। जल्दी पास करनी है तो पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा, उसको समझ लेते हैं। रहीम applied 3000 share, paid 3 rupees एप्लीकेशन मनी। तो 3000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से कितना मिला? 9000। लेस करेंगे एक्चुअल शेयर अलॉटेड टू रहीम 1500 शेयर एट द रेट 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी के, तो कितना आएगा? 4500। अब उसका ये क्या आया हमारा? एक्सेस मनी 4500। इसको हम एडजस्ट करेंगे इन अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? अब अलॉटमेंट ड्यू करें, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 1500 शेयर्स, क्योंकि अलॉट को 1500 शेयर हुए थे, एट द रेट 5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 7500। अब ये 4500 हम डायरेक्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें हमारा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो 4500 रुपए मिला है तो सबसे पहले हमने क्या किया? इस 4500 में से 2 पार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास 2 रुपए क्या है? शेयर्स के। ये किसका है? प्रीमियम का। ये किसका है? हमारा शेयर्स। ये किसका है? प्रीमियम। तो पहले हमने अपने शेयर्स के पैसे वसूल किए। 1500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है? 3000। 3000 तो हमने अपने शेयर्स के वसूल कर लिए। तो रिमेनिंग पार्ट 1500 रुपए हमारे क्या हो गए? एसपीआर। किसके हो गए? एसपीआर। समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन हमने तो ये 4500 एडजस्ट किए, तो कॉल इन एरियर कितना आया? 3000। ये पैसा एडजस्ट कर दिया ना,
लेकिन ये तो पार्ट में एडजस्ट हो रहा है। 3000 तो हमारे शेयर्स के हैं और 1500 रुपए क्या है एसपीआर के। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है और वो कह रहा है कि इसकी जर्नल एंट्री आप पास करो। जर्नल एंट्री बहुत आसान है। सबसे पहली एंट्री शेयर फॉरफिटेड की होती है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसा आ गया है उसको हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब कितना कितना करेंगे, जरा ध्यान दें। शेयर कैपिटल कितने शेयर थे हमारे पास, 1500 शेयर्स। और कितने रुपए मांगे थे हमने, 3 रुपए ये, 2 रुपए ये और ये, 3 और 2 5 और 3 8। तो 1500 इंटू 8 करो, कितना आएगा, 12,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के हमें 1500 रुपए तो मिल गए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने रुपए थे, एक शेयर पे 3 रुपए था। तो कितना नहीं मिला हमें, 1500 इंटू 2, 3000 रुपए नहीं मिला। 1500 तो मिल गया ना, 1500 तो ये मिल गया ना बेटा। टोटल 4500 बैठता है ना। एसपीआर कितना बैठता है हमारा, 1500 शेयरों पे 3 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है, 4500। और 1500 रुपए तो ये मिल चुका है हमें, तो अब कितना और लेना था हमने, 3000 हमें नहीं मिला। जो नहीं मिला उसे डेबिट कर दिया। जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिलता तो उसको क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। अलॉटमेंट पे एरियर कितना है हमारा, तो शेयर अलॉटमेंट है उस पे एरियर कितना अमाउंट आया, 3000। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है हमारा, 1500 शेयर्स इंटू 3, कितना आ गया, 4500। और बाकी शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा, मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिटेड नहीं होता, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा, 9000 में से 1500 रुपए एसपीआर के माइनस कर दो, तो कितना फॉरफिटेड होगा, 7500। दोबारा समझाऊं, ये आ गया। ये जो 9000 रुपए मिले हैं इसमें एसपीआर का अमाउंट माइनस कर दो तो बच्चे का 7500, वो फॉरफिटेड हो गया। अब जोड़ो, उसको पूरा आ रहा नहीं आ रहा, 12 3 15, 7 और 4 11 और 1 12 और 3 15। आगे समझे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपके पास कुछ एक्सेस मनी आ जाए तो सबसे पहले एसपीआर की अमाउंट को हटाना है। पहले तो शेयर का अमाउंट एडजस्ट करो, अमाउंट एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच रहा है तो उससे एसपीआर में एडजस्ट करो। अब क्या कर रहा है, दूसरे नंबर की एंट्री, इन शेयरों को री इशू कर दिया। कितने पे री इशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 8500 पे री इशू कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर री इशू। अब शेयर की अमाउंट कितनी है, 10,000। 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, तो कितने हो गए, 10,000। फुल्ली पेड पे इशू कर रहा है तो 1500 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कहां से लेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। कितना, 1500। अब तीसरे नंबर की एंट्री होती है हमारी क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर forfeited account transferred to capital reserve। समझ में आया, कितना अमाउंट आएगा। अब जरा ध्यान दें, हमारे पास फॉरफिटेड कितना अमाउंट है, 7500। 7500 है 1500 शेयर्स का, तो 1000 शेयर का कितना होगा, 5000, जिसमें से हमने 1500 निकाल लिया, तो कितना बचा,
3,500, यही आ रहा आंसर? समझ में आ गया या कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है जोशी जी? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन व्यूअर को सुनाई नहीं दिया, तो तेज आ रहा है, बड़ी आवाज़ बड़ी सुरीली है आपकी। जोशी जी हमारे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगिंग भी करते हैं, कई रियलिटी शो में भी भाग ले चुके हैं और कई सारे अवार्ड भी ले चुके हैं, और हम खुशकिस्मत हैं जोशी जी हमारे पास पढ़ रहे हैं। चलिए ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलूनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं, और रात को 9 बजे ठीक मैं आपसे रूबरू होता हूँ, और वहाँ पे मेरी एक वीडियो जरूर आती है। और कम्युनिटी टैब पे जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ के, उन्हें भी सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।